ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विन किस लिए है? वो इसलिए है, उसकी अगर मैं आपको सही मानों में देखूं, कि जेडी वैंस अभी यूरोप से सीधा इधर आ रहे हैं। ही हैज नॉट बीन टू एनी प्लेस, वो कहीं और नहीं गए। ये क्या आप केएफसी जलाओगे और जेडी वांस आप क्या जाएंगे? आप केएफसी जला रहे हो, आप जो है अमेरिकन और इजरायली गुड्स का प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हो। आपको नहीं पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सेंसिटिविटीज इस समय इजराइल के साथ है। ही इज अ प्रो जूइश मैन। उनकी वाइफ, उनकी बेटी जो है, उन्होंने एक जूइश आदमी से शादी करी हुई है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है वो इंडिया तो चले गए अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तान क्यों नहीं गए? वैसे बड़ी अजीब बात लगती है ये वाली। क्या करने जाए वो? ये जो लोग ये बात करते हैं वो क्यों करते हैं ये बात? मैंने इसलिए कहा कि बड़ी अजीब बात लगती है कि कोई कंपैरिजन है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक बढ़ाना है, तो पाकिस्तान वो क्या करने जाएंगे? जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भारत आए हैं फैमिली के साथ, और ये फैमिली के साथ अक्षरधाम मंदिर भी गए हैं और भी कई जगह घूमेंगे। इसमें से खास है ताजमहल। इसके बाद मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे बिजनेस और रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। अमेरिका और भारत के बीच आगे जाके $500 बिलियन का व्यापार होगा दोस्तों, क्योंकि भारत का साथ अमेरिका ट्रेड डेफिसिट नहीं है, भारत उल्टा प्रॉफिट में है। दोस्तों, जेडी वैंस भारत से जाने के बाद एलन मस्क भी भारत आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बातों को आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उनकी वाइफ उषा वैंस और उनके 3 बच्चे पहुंचे दिल्ली, और सबसे पहले वो वहां से जहां पर पहुंचे हैं वो है अक्षरधाम टेम्पल। अब आपको पता है कि अक्षरधाम टेम्पल, स्वामी नारायण टेम्पल दुनिया के कई कंट्रीज में और कई सिटीज़ में है। अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। मैं भी एक बार इस जो स्वामी नारायण टेम्पल है वहाँ लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इस वक्त लग रही है, वैसे तो खैर जाहिर है कि वो जो एक अपना एक उनका एक टारगेट होगा, कोई कुछ ना कुछ जिस पे वो बात करने के लिए आए हैं, लेकिन सर जो वो मंदिर गए, और ये देखिए ये उनकी फोटो जो है वो बहुत सोशल मीडिया पे चल रही है, बड़ी खूबसूरत, पूरी फैमिली साथ है, और बड़ा उन्होंने गले में हार वगैरह भी पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आपके पहला विजिट जो है वो मंदिर का किया है उन्होंने, और इसलिए कि उनकी वाइफ जो है वो इंडियन तो नहीं है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदू जरूर है, लेकिन क्या इंडियन से है? आप बिल्कुल मुझे इंडियन है। बताइए। अच्छा, बिल्कुल इंडियन। पढ़ने गई थी यहाँ से येल में, वहां पे लोगों का लव अफेयर शुरू हुआ और फिर दोनों ने शादी करी। जेडी वांस साहब का जो बचपन है वो काफी ट्रबल्ड बचपन है। आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। तो बल्कि उनका जो पूरा नाम से जेम्स डोनाल्ड वांस आज की डेट में वो लिखते हैं। पहले जेम्स डेविड वांस हुआ करता था ऐसे, तो कई 2-3 बार तो उन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम्स में शायद। तो एक ट्रबल्ड उनका चाइल्डहुड था, और वो एक नास्तिक थे। उनका अपने ईश्वर में, किसी भी ईश्वर में कोई भरोसा नहीं था, मगर वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जब जेडी वांस जी और उषा जी एक दूसरे के साथ जब डेट करने लगे, तो उषा जी उनको रिलीजन की ओर लेकर के आई, और हिंदू रिलीजन की ओर नहीं लेके आई, उन्होंने उनको कैथोलिसिज्म की ओर लेके गई। वो कैथोलिक थे तो उनको कैथोलिसिज्म के लिए उनका इंटरेस्ट बनवाया, उनको गॉड में बिलीव करवाया, एंड देन ही स्टार्टेड हैविंग फेथ इन गॉड, और जो भी है उनका पर्सनल है। सो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है ना, तुम मेरी रेस्पेक्ट करो, हम तुम्हारी रेस्पेक्ट करें। अब जेडी अगर उषा बात कहती नहीं तुमको हिंदू में कन्वर्ट होना है, मुझसे शादी करना है तो हिंदू बन जाओ, पूरे परिवार को हिंदू बनाओ, हिंदुइज्म का प्रचार करो, ये सब
से क्या फायदा होता? कुछ नहीं। आज देखिए दोनों परिवार आए हैं, स्वेच्छा से गए हैं मंदिर, स्वेच्छा से वो चर्च भी जाएंगे। बहुत सुंदर दृश्य होगा अगर जेडी वांस जी की वाइफ और ये लोग जाते हैं चर्च में, वहां पे वो अपना जो सारे, चूंकि वो जिस परिवार की बहू है उस परिवार के कल्चर को मानना, उनकी मान्यताओं का सम्मान करना, ये उषा वांस जी की ड्यूटी बनती है वो। और मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया भी है उसको, इसीलिए बहुत रेस्पेक्टेड है। इंडिया जो है वो जेडी वैंस को ये कहेगा कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम कोई कुछ नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जिससे अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो। ये याद रखिएगा, वो कोई गलत मैसेज अमेरिका को नहीं देना चाहते। उनको पता है चाइना जो दे रहा है, चाइना जो लड़ रहा है, ठीक है। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो चाइना जो लड़ रहा है, ठीक है, और वो कहते हैं बस ठीक है वो लड़े, हम क्यों लड़ें, हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सो वो इस सारी डिस्कशन का वो सिर्फ पैगाम देंगे जेडी वैंस को कि वी वांट टू वर्क, हमने अपनी टीम भेज दी है, वी आर अपडेटिंग यू, you are welcome. Vice President doesn't have much jurisdiction on the subject for one reason or the other. ठीक है ना जनाब, इन चीज़ों की वजह से। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जेडी वैंस का जो दौरा है ये एक पर्सनल चीज टाइप का दौरा है, ठीक है। और ये जो दौरा है इसको आप इस सेंस में भी देख सकते हैं कि ये अमेरिका बेसिकली जहाँ पे टफ लाइन ले रहा है, अमेरिका जहाँ पे दुनिया में टफ लाइन ले रहा है, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज के कनेक्शन भी बिल्ड कर रहा है, ठीक है ना जी। इस चीज़ को जहन में रखें। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो हर मुल्क तो अमेरिका जा रहा है कि हमसे नेगोशिएट करें, और जेडी वैंस आ रहे हैं इंडिया।